Welcome students of class 12th. In macroeconomics, the chapter is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. And the topic is understanding the functional relationship between consumption and income through schedule and graph. Now consumption function. So we learn about the functional relationship between consumption and income. So इसके लिए हमने एक शेड्यूल प्रिपेयर किया है और इसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया हुआ है. इनकम एंड कंजप्शन का क्या रिलेशन है, कंजप्शन और इनकम का क्या रिलेशन है. तो सबसे पहले हम इस शेड्यूल को स्टडी करते हैं. इनकम लेवल इज 0, 50, 100 एंड 150 एंड कंजप्शन इज 20, 60, 100 एंड 140. सो इस शेड्यूल के थ्रू हम ये रीड करेंगे कि कंजप्शन और इनकम का क्या रिलेशन है. सो इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. सो फर्स्ट लेवल में इनकम 0 है एंड कंजप्शन 20 है. सो दैट मीन्स इनकम 0 होते हुए भी कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर होता है इकोनॉमी में. पीपल अपने सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे उनकी इनकम कुछ हो या ना हो. तो बोरिंग्स लेके करते हैं या किसी और सोर्सेस के थ्रू वो एक्सपेंडिचर करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इनकम स्टार्ट हो गई है 50 एंड कंजप्शन इज 60. सो इट इज क्लियर दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम, सो देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द कंजप्शन. सो कंजप्शन पॉजिटिव वे में इंक्रीज होता है जैसे इनकम इंक्रीज होती है. y इज इक्वल टू 50 एंड c इज इक्वल टू 60. दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. इनकम इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ है. आफ्टर दैट इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन. कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल हो गए 100 एंड 100. एंड आफ्टर दैट इनकम इज 150 एंड कंजप्शन इज 140. तो दैट मीन्स इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है. बट एक लेवल के बाद कंजप्शन इनकम के साथ साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स देयर इज अ गैप, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 पॉइंट. यहाँ पर इनकम ज्यादा हो गई है और कंजप्शन कम है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो 10 का डिफरेंस है वो सेविंग कहलाएगा. तो इनकम माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू सेविंग. तो ये हमने ऑब्जर्वेशन किया है इस शेड्यूल के थ्रू और इस शेड्यूल को हम ग्राफिकली एनालाइज करते हैं. एक्स एंड वाई एक्सिस, हियर इज इनकम एंड हियर इज कंजप्शन. सो कंजप्शन स्टार्ट हुआ है 20 एंड इनकम इज फ्रॉम 0. 20, 40, 100, 140, 50, 100, 0, 50, 100 एंड 150. 20 से स्टार्ट हुआ है और ये 0 से स्टार्ट हुआ है. तो ये इनकम इंक्रीज हो रही है और उसी के साथ साथ ये कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है. सो 0 पे 20, देयर आफ्टर इनकम इज 50 एंड इट इज कंजप्शन इज 60. एंड ऑन द थर्ड लेवल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन. ये ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं इसको. इट मीन्स y इज इक्वल टू c. एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन. सो फर्स्टली जो इस ग्राफ में हम इस ग्राफ को हम रीड करें, इसको एनालाइज करें. सो पहले कंजप्शन जो
कर्व था वो इनकम से ज्यादा था, 0 by 20, 50 and 60. ब्रेक इवन के बाद इनकम कर्व इज ग्रेटर देन द कंजम्पशन कर्व. So that means after this level there is a situation of saving also. That means जो इकोनॉमी में जो पीपल है उन्होंने सेविंग करना भी स्टार्ट कर दिया. सो इट इज 45 डिग्री इसको हम 45 डिग्री लाइन ऑफ 45 डिग्री एंगल भी कहते हैं इसको. तो ये इनकम कर्व है, ये डायरेक्टली इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड वी ऑल्सो कॉल्ड द कर्व एज अ 45 degree line from the origin. So it is about the functional relationship between consumption and income.